अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेफ़ इमरान। आज हम बनाते हैं चॉकलेट केक। घर के अंदर बगैर ओवन के मैं आपको चॉकलेट केक बना के दिखाऊंगा, बहुत आसान रेसिपी के साथ। तो एक केक बनाने के लिए मैं स्पंज बनाऊंगा। उसके लिए मुझे चाहिए होंगे 3 अंडे। 3 अंडों से हम केक बनाते हैं। सबसे पहले मैं अंडों को तोड़ता हूँ एक बोल के अंदर। इस तरह अंडे तोड़कर तो उनको बीट करूँगा। आपके पास इलेक्ट्रिक अगर बीटर है तो ठीक है, नहीं तो आप विस्क के साथ हाथ के अंदर उसको भी बीट कर सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बीटर के साथ जल्दी हो जाते हैं। तकरीबन 2 मिनट में इसको बीट करता हूँ। जब अंडे सही बीट होना शुरू हो जाएँ तो उसके बाद मैं इसके अंदर 1 कप शुगर डालूँगा। यानी कि 3 अंडों का अगर 180 ग्राम वज़न बन रहा है तो इसका मैक्सिमम 120 या 100 ग्राम। 100 ग्राम इसके अंदर 1 कप आप शुगर डालें। इस तरह इतनी शुगर डालने के बाद इसको फिर बीट करें और दोनों को यकजान कर दें। ऐसे मशीन चलाएं। अगर हाथ के साथ करते हैं तो मुसलसल चलाते रहें। तो इसको इतना बीट करेंगे ऐसे ये फूलना शुरू हो जाए। जब ये फूल के इसके अंदर चीनी सारी मेल्ट हो जाए तो ये ऐसे फ्लफ़ी बनना शुरू हो जाए जब, तो इसको आप इसके अंदर आप डालें। उसके बाद घी, आपके पास घी है या बटर है, कोई भी चीज़ है, आप वो इसके अंदर ऐड करें। लेकिन उससे पहले बिल्कुल अंडे का और उसका वो फ्लफ़ी बन ना जाए। जब ये सही तरीके से फ्लफ़ी बन जाए तो उसके अंदर हम 1 कप, जितनी हमने शुगर डाली है उतना ही हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। मैं 1 चम्मच लेता हूँ, 1 मिनट। इस तरीके के साथ इसके अंदर घी डालने के बाद फिर हम इसको मशीन चलाएंगे तकरीबन 2 मिनट। तो ये अब मशीन चलाने से थोड़ा सा बैठना शुरू हो जाएगा। तो इसको यूं करके मिक्स करता हूँ। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में इसको मज़ीद मिक्स करता हूँ। ये इस तरह जब ये पूरा इसके अंदर बीट हो जाए, तीनों चीज़ों का एक पेस्ट बन जाए, तो उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगा मैदा। मैदा भी तकरीबन 1 कप। 1 कप मैदा पूरा भर के थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे ऐसे फुल हो। तो ये मैदा डालने के बाद यूँ ऐसे, तो इसको पहले मशीन को चलाना नहीं। अगर आप हाथ के साथ कर रहे हैं तो इसको पहले मिक्स करें थोड़ा थोड़ा। मशीन चलाएंगे तो ये उड़ना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे आराम के साथ हम इसको पहले बिठाते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स होगा तो मशीन चला लेंगे। तो आप विस्क के साथ कर लें तो उसको ऐसे सही तरह मिक्स करें और कम से कम 2 से 3 मिनट इसको मुसलसल हिलाते रहें। और इसके अंदर कोशिश करें कोई लम्स गुठली कोई चीज़ बनी ना रहे, बिल्कुल पेस्ट बन जाए यकजान ऐसे। जब इसका सही पेस्ट बन जाएगा, ये आपको शायद नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर मैं डालूँगा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून डालें। ये अब इसको सही तरह मिक्स करेंगे। ये ऐसे इसको मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगा चॉकलेट ब्लॉक। चॉकलेट ब्लॉक को मैंने थोड़ा सा वार्म अप किया हुआ है, नरम किया हुआ है। आपके पास अगर चॉकलेट सिरप है या कोको पाउडर है तो आप वो इसके अंदर ऐड कर दें। ये इसको मैं थोड़ा सा डालता हूँ। ये आप इसका कलर के लिए और टेस्ट के लिए जितनी आपको पसंद है उस हिसाब से डालें। तो कोशिश करें अगर आप कोको पाउडर डाल रहे हैं तो उसके 2 टेबलस्पून डाल दें, और ब्लॉक है तो उसको मेल्ट करके अपने हिसाब से मैं 2 चम्मच डाल रहा हूँ। आप 3 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं। तो इसको सही तरीके के साथ मिक्स करूँगा जब तक इसका पूरा कलर चेंज नहीं हो जाता। ऐसे जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये ऐसे घुमाते जाएं, साथ साथ बॉल को घुमाएं और जो साइडों पे लगा हुआ है ये सारा मिक्स होना चाहिए। जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर इसको एक बॉल के अंदर डाल के, तो मैं बगैर ओवन के, ये एक बात याद रखें कि मैं ओवन में नहीं डाल रहा। तो इसके अंदर लास्ट में मैंने वनीला एसेंस के 2 कतरे ऐड करने हैं, ये ताकि उसकी जो है ना खुशबू चेंज हो जाए। टेस्ट जो है ना उसका खुशबू आएगी वनीला एसेंस की। तो ये इसके अंदर पैन के अंदर डालता हूँ ऐसे एक स्पैचुला के साथ नीचे करके। ये 1 मिनट सारा मैं इसके अंदर डाल के फिर इसके ऊपर मैं टॉप पे लगाता हूँ बादाम। ये ऐसे बादाम की थोड़ी सी लाइन बना देता हूँ गोल। आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट है वो इसके ऊपर टॉप पे लगा दें। और ये याद रखेंगे जो पकने से पहले ड्राई फ्रूट कोई भी टॉप पे लगाएंगे वो पकने के बाद नीचे बैठ जाएगा, नीचे तह तक चला जाएगा। इसलिए आप तरतीब के साथ लगा लें तो तकरीबन हर बाइट में जाएगा। तो मैंने एक तीला सही प्री हीट किया हुआ है, इसको फुल गर्म किया हुआ है। मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। इसकी हीट बिल्कुल स्लो रखी हुई है, बहुत कम हीट रखे। तो ये सही, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, ऑयल पानी कुछ भी नहीं मैंने लगाया।
तो पैन को लगाता हूँ इसके अंदर। ये तकरीबन 40 मिनट मैंने इसको इस स्लो हीट पे दम देना है। अभी आपको हीट नज़र आ रही होगी, बिल्कुल ज़रा सी है, बस इतनी है कि जो इसके साथ टच नहीं हो। तो 40 मिनट के बाद हम इसको खोलते हैं दोबारा, देखते हैं कि क्या करता है। अभी 40 मिनट मेरे हो गए हैं। अभी मैं इसको खोलता हूँ तो देखते हैं क्या पता उसके अंदर जूस ही है या फिर वो है। माशाल्लाह। इसको मैं करता हूँ बंद, और एक दफ़ा इसके अंदर आप पिक डाल के चेक कर सकते हैं कि अगर इसके अंदर थोड़ा सा लूज़ तो नहीं है। दरमियान में एक दफ़ा आप इसके अंदर कोई भी तीली वगैरह टूथपिक डाल के तो चेक कर लें। मैं इसको निकालता हूँ। ये इसको थोड़ा सा, ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त फूला हुआ और कितनी ज़बरदस्त लुक है। इसको मैं थोड़ा सा एहतियात से आधा घंटा इसको रेस्ट देनी चाहिए, थोड़ा सा ठंडा करके निकालना चाहिए। लेकिन मैं अभी वीडियो की वजह से अभी इसको खोलता हूँ। तो सबसे पहले मैं खोलता हूँ कवर को, ऐसे। ये थोड़ा सा गर्म है, एहतियात से इसको उतारने के बाद इसका साइड पेपर आप बहुत एहतियात के साथ खोलें, ताकि ये गर्म है। इसको हालांकि ठंडा होना चाहिए था तो फिर खोलना चाहिए था, लेकिन मैं पहले खोल के चेक कर लूँ कि बगैर ओवन के कैसे बना है। ऐसे करके आराम से इसको उतारने के बाद इसके जो नीचे पैन लगा हुआ है इसको मैं उतारता हूँ। ये इस तरीके के साथ थोड़ा सा गर्म है ये। अब इसको उतार के तो मैं प्लेट में रखता हूँ और इसको करता हूँ साइड पे। अब इसके नीचे जो पेपर है इसको भी बड़े एहतियात के साथ, बिल्कुल नरमी के साथ ऐसे पकड़ के आप बड़े आराम के साथ उतारें। अगर ठंडा हो तो इसको थोड़ा सा खींचेंगे तो उतर जाएगा, लेकिन गर्म है केक, अभी फ्रेश है, तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात करें इसके साथ। प्यार मोहब्बत के साथ इसको उतारते हैं हम यूँ करके। ये तो ये आप घर के अंदर मेहमान आ जाए 1 घंटे के लिए, तो 1 घंटे के अंदर अंदर आप घर के अंदर फ्रेश केक बना सकते हैं खुद। इसके ऊपर आप क्रीम लगाएं, कुछ भी लगाएं। तो इसको मैं करता हूँ चेंज। ये माशाल्लाह। अब इसको थोड़ा सा दबा के देखें कि अब क्या बता, अल्लाह ही बेहतर जानता है इसके अंदर जूस है या फ्रेश है या पूरा पका हुआ है। अब हम इसको काटते हैं, काट के चेक करते हैं। तो ये इसको मैं देख लूँ, थोड़ा सा चाह रहा था कि आवाज़ निकल जाए, 2 मिनट में देख लेता हूँ। तो इसको मैं काटता हूँ, साइड पे रखता हूँ इसको, और ये इसको बिस्मिल्लाह। आप क्या कहते हैं? आपको रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम करते हैं बिस्मिल्लाह, और इसको करते हैं, काट दूँ ये ऐसे। क्या ख्याल है? दुआ करें कि अंदर से सॉफ्ट और अच्छा हो। तो ये इसको ये थोड़ा सा इसके एहतियात करेंगे, नरमी करेंगे कि आप जल्दबाजी से ज़ोर से नहीं काटें। ये माशाल्लाह इसका धुआं नज़र आ रहा है, कितना ज़बरदस्त इसके अंदर से वो हीट निकल रही है। अभी तो मैंने इसको गरम गरम काट लिया है, तो इसके बनाता हूँ मैं पीस। ये अभी आपको जिस तरीके से चाहिए ये देख लें, वालनट नीचे से निकला है, और मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखें, वो जो सबसे टॉप पे लगाए थे मैंने बादाम, वो सबसे नीचे जाके बैठ गए तय के अंदर। तो तय के अंदर कटा है ये। अभी एक और काटता हूँ इसको आराम के साथ इस तरह, बिल्कुल। ये अभी ये देखें, ये बिल्कुल नीचे तय के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। ये बादाम कटा है और ये नीचे जाके जो बैठ जाते हैं। जो टॉप पे आप टॉपिंग करते हैं किसी भी ड्राई फ्रूट की करेंगे तो वो सारा ड्राई फ्रूट इसके अंदर नीचे चला जाएगा। तो इसकी भाप अभी निकल रही है। इसको 5-7 मिनट काट के रखता हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो बहुत बेहतरीन और बहुत आसान, जिन घरों में ओवन नहीं है वो भी केक बना सकते हैं घर में, बगैर किसी दिक्कत के वो आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी को फॉलो करें। इंशाअल्लाह हर रोज़ नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। तो अभी हम इसको करते हैं, थोड़ा सा इस तरह पुश करके दिखाता हूँ। ये देख लें, इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, इतना ज़बरदस्त सॉफ्ट है जैसे स्पंज होता है। आप भी घर में ट्राई करें, और ऐसे ही रेसिपी को फॉलो करके तो आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह इससे भी बेहतर बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।